मिस्र के एक शहर में एक नौजवान का चर्चा था। ना वो आलम दीन के तौर पर मशहूर था, ना खतीब था, ना अमीर, मगर उसके नाम का सिक्का जुबान आम पर इस वजह से था कि वो एक ही रात में अकेला मस्जिद तामीर कर देता था। लोग हैरान थे। दिन भर मस्जिद का मैदान खाली होता, ईंटें अलग पड़ी होती, लकड़ी मिट्टी चूना अपनी जगह, मगर फजर के वक्त जब लोग आते तो मस्जिद खड़ी होती, दीवारें मेहराब, हता के वजू का इंतजाम भी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो नौजवान काम के दौरान किसी को करीब आने नहीं देता था। अगर कोई कदमों की आहट भी सुन लेता तो काम छोड़ देता, जैसे साया बनकर गायब हो जाता। लोग कहते ये इंसान नहीं, कोई जिन है, कोई कहता ये जादू जानता है, कोई कहता ये कोई अल्लाह का वली है। मगर नौजवान खामोश रहता, ना तारीफ कबूल करता, ना अपना नाम बताता, ना किसी से बात करता। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान सलाह अल-दीन अल-फ़ाऊक तक पहुंच गई। सलाह अल-दीन वही फाहन बैत अल-मक़दस, वही सुल्तान जिसकी तलवार अदल से चलती थी और जिसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपता था। सुल्तान ने दरबार में उलमा और उमरा को जमा किया और फरमाया, अगर ये बात सच है तो ये नौजवान अल्लाह का खास बंदा है, और अगर ये फरेब है तो कौम को सच जानना चाहिए। इस सुल्तान ने हुक्म दिया कि शहर के किनारे एक नई मस्जिद तामीर की जाए, मगर ऐलान कर दिया गया कि इस मस्जिद को वही नौजवान बनाएगा जो रातों रात मस्जिद तामीर करता है। खबर फैल गई। इस रात सुल्तान सलाह अल-दीन खुद आम आदमी का लिबास पहनकर मस्जिद के करीब एक झाड़ी में छप गए। दिल में सिर्फ एक नियत थी, आ अल्लाह मुझे सच दुखा दे। आ रात गहरी हो गई, चांद बादलों में छप गया हुआ में खामोशी उतर आई। अचानक एक दुबला पतला नौजवान नमूदार हुआ, सादा लिबास, झुकी हुई निगाहें, हाथ में औजार। इसने चारों तरफ देखा जैसे इत्मीनान कर रहा हो कि कोई मौजूद तो नहीं। फिर इसने काम शुरू किया। इब्तिदा में सुल्तान ने सोचा ये तो आम इंसान है, अकेला क्या करेगा, मगर चंद लम्हों बाद सुल्तान के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। जैसे ही नौजवान ने बिस्मिल्लाह कही, फिजा बदल गई। सुल्तान ने देखा अंधेरे में रोशनी के साए हरकत करने लगे, जमीन पर पड़ी ईंटें खुद बखुद उठने लगे, चूना, पानी, मिट्टी सब खुद बखुद तरतीब में आ रहे थे। फिर सुल्तान ने वो मंजर देखा जिसने इसकी रूह हिला दी। नौजवान अकेला नहीं था, उसके इर्द गिर्द नूरानी मखलूक मौजूद थी, सफेद लिबास, चेहरे रोशन, खामोशी से काम करते हुए। कोई ईंट उठा रहा था, कोई दीवार सीधी कर रहा था, कोई मेहराब बना रहा था। ये फरिश्ते थे। सलाह अल-दीन के कदम लरजने लगे, आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगा। ये देखकर सुल्तान बेइख्तियार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एक लम्हे को काम रुक गया। नौजवान ने सुल्तान को गिरते देखा तो घबरा गया। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह मेरा राज जाहिर ना हो, मैंने ये काम सिर्फ तेरे लिए किया है, लोगों के लिए नहीं। अगले ही लम्हे वो नूरानी मखलूक गायब हो गई, सब कुछ साकित हो गया। नौजवान सुल्तान को उठाकर एक दरख्त के साए में ले गया, पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद सुल्तान की आँख खिली। आँख खुलते ही सुल्तान ने नौजवान के हाथ पकड़ लिए, आंसू बहते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, तो इंसान है, अफरिश्ता, ये सब किया था जो मैंने देखा। नौजवान का चेहरा फक हो गया। वो कांपते हुए बोला, सुल्तान मैं अब के कदमों की खाक भी नहीं, मैं सिर्फ एक गुनाहगार इंसान हूं। सुल्तान ने कहा, फिर ये फरिश्ते, ये मौजिज़ा, ये ताकत। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, सुल्तान मैंने कभी कोई मस्जिद अपनी ताकत से नहीं बनाई, मैं सिर्फ रात के अंधेरे में आकर 2 रकत नफल पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं, आ अल्लाह मैं चाहता हूं तेरे घर बने, मेरे नाम के नहीं, तेरे नाम के। अगर ये काम मुझसे नहीं हो सकता तो अपने फरिश्ते भेज दे। सुल्तान सलाह अल-दीन सिसक पड़े। नौजवान ने बात जारी रखी, मैंने अल्लाह से सिर्फ इखलास मांगा था, ना शोहरत, ना तारीफ, ना नाम। जब लोग मुझे पहचानने लगे तो मैंने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया था, क्योंकि जहां नाम आ जाता है वहां काम ज़ाय हो जाता है। सुल्तान सलाह अल-दीन ने जमीन पर बैठकर कहा, आज मुझे फहन बैत अल-मक़दस से ज्यादा रात कीमती लग रही है, क्योंकि आज मैंने जान लिया कि अल्लाह तलवार से नहीं दिल से राजी होता है। सुल्तान ने नौजवान से दरख्वास्त की, मेरे लिए दुआ करो। वो नौजवान ने हाथ उठाए, आ अल्लाह जिस तरह तूने मुझ जैसे कमजोर बंदे से काम लिया, इसी तरह इस सुल्तान को भी अदल और इखलास की तौफीक दे। सुबह हुई, लोग आए तो मस्जिद मुकम्मल थी, मगर नौजवान गायब था। किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा। लेकिन इस दिन के बाद सुल्तान सलाह अल-दीन जब भी कोई मस्जिद, मदरसा, अक़ला बनवाते तो कहते, ईंटें तुम लगाओ मगर नियत अल्लाह के लिए रखो, क्योंकि इमारतें हाथों से नहीं इखलास से खड़ी होती है।